जब मैंने रास्ते में ना सरसों के खेत देखे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही पहुंच गई खेत में सरसों तोड़ने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर करी जाए और मक्के की रोटियों की भी। और बहुत ही आसान सा तरीका बताया जाए, क्योंकि सरसों का साग बनाना बहुत ही लेंदी काम होता है। उसको काफ़ी लंबे समय तक घोटना होता है और बहुत टाइम लगता है। मैं जहाँ तक जानती हूँ तो बहुत टाइम लगता है। पंजाबी लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं आज बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम सरसों का साग और मक्के दी रोटियां दोनों ही बनाने वाले हैं। तो भाई वहाँ से आके मैंने तो रख दिए थे सरसों के पत्ते। अगले दिन मैंने ये रेसिपी बनाई थी। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के मैंने इन पत्तों को अच्छे से धो करके रख दिया था और अब हम इनको बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये पत्ते में जो मोटे मोटे से डंठल होते हैं ना, इनको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो पंजाबी लोग होते हैं ना, वो भी बिल्कुल नहीं फेंकते हैं, इन डंठल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो डंठल को हम तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक ये करनी है, अगर जो डंठल है वो थोड़ा सा सख्त होगा तो उसका छिलका, मोटा मोटा सा छिलका उतर जाएगा। और अगर ये सॉफ्ट है तो छिलका नहीं उतरेगा या बिल्कुल हल्का सा उतरेगा। तो सॉफ्ट है तो छिलका उतारने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो वो उतरेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें छिलका नाम मात्र का है, तो आप इसको ऐसे ही काट लीजिए। लेकिन अगर मोटा डंठल है, थोड़ा सा सख्त है, तो उसका छिलका जरूर उतार लीजिएगा, वरना उसके रेशे रह जाते हैं और वो चाहे जितना घोंट लो वो अच्छे से घुटते नहीं हैं। तो यहाँ पर इसके डंठल काफ़ी सॉफ्ट थे, तो मैंने इस डंठल को पहले काटा है और इसके बाद अब हम काटेंगे सरसों के पत्ते। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की मेरी ये सरसों के साग मक्के दी रोटी की रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, अपना प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कर जरूर दीजिएगा। तो चलिए भाई फटाफट से पहले तो हम साग को काट लेते हैं। तो कोशिश करिएगा जितना आप बारीक काट सके उतना कर लीजिएगा, बहुत मोटा मोटा मत रखिएगा, वरना बाद में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सरसों को अच्छे से काट लिया है, पूरे ही पत्तों को हमने काट लिया है। अब सरसों के साग के टेस्ट को बढ़ाने के लिए और इसमें थोड़ी सी कड़वाहट ना रहे, इसके लिए जो पंजाबी लोग होते हैं वो पालक डालते हैं, भतुआ डालते हैं या कुछ लोग मेथी डालते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर कटा हुआ 1 कप के करीब पालक ले लिया है और इतनी ही क्वांटिटी में भतुआ ले लिया है। अगर भतुआ ना हो तो मेथी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ना हो तो सिर्फ और सिर्फ पालक यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने 1 टुकड़ा लिया है अदरक का, 5 से 7 कलियां ले ली हैं लहसुन की, 1 मुट्ठी ले लिया है हरा धनिया और 1 मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी डाल करके बढ़िया से पीस लेंगे, यानी कि इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो हमारी सारी तैयारी हो ही चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सरसों का साग बनाना। तो आज का सरसों का साग बनाने वाले हैं हम प्रेशर कुकर में, और मैं आपको ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी, बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही आराम से कम समय में सरसों का साग बनके तैयार हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर में मैंने आधा चम्मच देसी घी डाला है, घी को पिघलने दिया है। और जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले जो डंठल वाला पोर्शन था ना, उसको डाल करके हम हल्का सा भून लेंगे। वैसे यहाँ पर ट्रेडिशनल मैं बात करूँ तो घी यहाँ पर नहीं डालते हैं, ऊपर से डालते हैं, बट मैं पर्सनली यहाँ पर आपको सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा सा घी डालिएगा, उसके साथ इन पत्तों को पकाइएगा तो साग में खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम बाकी का साग डाल देंगे, पालक डाल देंगे, भतुआ डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 1 गिलास पानी और ढक करके हम कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको बिना सीटी के ही पकने देंगे। 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे कि जो हमने पत्तियां डाली थी, साग डाला था, सभी चीज़ें वो थोड़ी सी बैठ गई हैं। बस हमें बैठाना था कि पूरा कुकर भरा ना रहे, बस इतना ही। अब उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था ना अदरक लहसुन हरा धनिया मिर्च का, वो पेस्ट डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे स्वादानुसार नमक। अब अच्छे से इस पेस्ट को मिक्स करेंगे और नमक को भी हम साग में मिक्स कर देंगे। अब बस बारी आती है इसको पकाने की। तो क्या करेंगे, हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसमें कम से कम 2 सीटियां आने देंगे। तो 2 सीटी में ही ये जो हमने साग डाला है, पत्तियां डाली हैं, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्रेशर निकलने तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक हम यहाँ पर आलोन की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 1/4 कप मक्के का आटा। अगर मक्के का आटा नहीं डालना चाहते या प्रेजेंट में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेसन का यूज भी कर सकते हैं। तो हम इसमें पानी डाल करके पहले तो इसका घोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से सूखा आटा ना डाल करके घोल डालने से क्या होता है कि गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, लम्स नहीं पड़ते हैं और बहुत ही अच्छा इसमें
जो आलोन है वो लग जाता है। तो जो पानी पानी है ना वो अलग हो जाता है, हिल मिल जाती है पूरा अच्छे से, साग अच्छे से हिल मिल जाता है, इसलिए ये आलोन डाला जाता है। तो देखिए इसमें सारा पानी दिख रहा है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक मैशर ले लेंगे। परेशान मत होइए, हम ये अभी घोंट नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पत्तियों को हल्का सा पुश करना है ताकि ये हल्की सी मिक्स हो जाए, बस। अभी घोंटना नहीं है। तो मैसर की जगह आप यहाँ पर जो घोंटा आता है ना घोंटने वाला, वो भी यूज कर सकते हैं, या मथानी भी इस तरह से दबा दबा करके यूज कर सकते हैं। तो बस सिर्फ 2 मिनट के लिए, बाकी कोई अभी देखिए हमने बिल्कुल मिक्स नहीं किया है, तो इससे जो पानी पानी अलग सा दिख रहा था ना वो अभी नहीं दिख रहा है, और हल्की सी पत्तियां मैशी हो गई हैं, लेकिन बाकी इसमें बहुत सारे रेशे रहते हैं, जो मोटे मोटे हमने डंठल डाले हैं वो रहते हैं। तब क्या करेंगे, वापस से हम गैस को ऑन कर देंगे, और ये जो मक्के का आटा का घोल हमने बनाया था ना इसको हम डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पर बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी कि इसमें गुठलियाँ पड़ेंगी, बेफिक्र होकर के आप मिक्स कर लीजिए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देख सकते हैं अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब क्या करना है, वापस से इसको ढक करके कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पर इसको पकाना है, क्योंकि हमने इसमें आटे का घोल डाला है ना, तो उसे भी हमें पकाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 7 मिनट बाद जो साग है काफ़ी अच्छे से पक गया है, जो आटा हमने डाला था ना वो भी बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसमें जो पानी पानी था वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। अब बारी आती है इसको घोंटने की, इसलिए घोंटा जाता है क्योंकि इसके पत्ते में रेशे बहुत होते हैं जो मुँह में चुभते हैं, तो हमें इसको एकदम स्मूथ करना होता है। तो जो पंजाबी लोग होते हैं ना वो 1-1 घंटे तक इसकी घुटाई करते हैं, या तो घोंटने की मदद से या फिर मथाने की मदद से। तो यहाँ पर हम करेंगे घंटों वाला काम मिनटों में एक ब्लेंडर से। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर होता है ना इसकी मदद से सिर्फ आप 3 से 4 मिनट ब्लेंड कर दीजिए, ये एकदम स्मूथ हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छे से घुटाई हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे रक्षा हमारे पास तो ये ब्लेंडर है नहीं, अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए और आप मिक्सी में भी ये काम कर सकते हैं, या फिर मथाने की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें। तो यहाँ पर घोंटने के बाद, ब्लेंड करने के बाद भी हमें इसको 3-4 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि ये फदकने नहीं लगता। फदकने से मतलब ऐसे छींटे उछल उछल के बाहर आने लगेंगे, तब समझिए कि जो सरसों का साग है वो अच्छे से पक चुका है। तो गैस को बंद कर देते हैं, साग को हम साइड में रख देते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो इसके लिए पैन में हमने तेल डाला है, इसमें लाल सूखी मिर्च डालेंगे, साबुत धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे ढेर सारा, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। इनको हल्का सा भूनेंगे लाइट गोल्डन होने तक, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को भी हमें लाइट गोल्डन होने तक भूनना है। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद करा दूं, अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन है ज़रूर दबा दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियो भारत के किस राज्य से, किस शहर से देख रहे हैं। अगर विदेश से भी देख रहे हैं तो वहाँ से भी आप ज़रूर बताइएगा। आप में से मैं किसी का भी कमेंट लूँगी और अपने वीडियो में मेंशन करूँगी। तो जो आज का मैंने कमेंट लिया है वो है कल्पना श्रीवास्तव जी का। ये लिखती है, वेरी नाइस, मैं गोरखपुर से देख रही हूँ और आपकी लगभग सभी वीडियो देखती हूँ। थैंक यू सो मच कल्पना जी। अब यहाँ पर प्याज जैसी भुनी, इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला, उसके बाद सरसों का साग डाल दिया। अच्छे से हमने यहाँ पर इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हमें इसको ढक करके कम से कम 2-3 मिनट तक और फाइनली पकाना है। और अब हमारा फाइनली सरसों का साग बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसमें कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, ऊपर से थोड़ा सा घी डालने की। भाई ऐसे साग में अगर घी डल जाए ना तो क्या कहना, स्वाद डबल हो जाता है। तो थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको साइड में रख देते हैं, जब तक हम तैयारी कर लेते हैं मक्के दी रोटियों की। तो यहाँ पर आधा कप पानी में थोड़ा सा हमने नमक डाला है, और 2-4 ड्रॉप हम देसी घी की डाल देते हैं, लगभग 1/4 चम्मच के करीब। पानी को हम अच्छे से उबाल लेंगे, और जैसे ही पानी गर्म होगा इसको ना हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 कप मक्का का आटा। इससे पहले भी मैंने मक्के की रोटियां बनाना बताया था, उसको मैंने बिना बेले बना करके बताया था, तो आप वो वीडियो मेरा वॉच कर सकते हैं। बट आज मैं बेल के बता रही हूँ, झटपट बता रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि सीधे सीधे मैं इसको बना लूँ। तो गर्म पानी में हमने आटा को इस तरह से गूँथना है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, और बस उसके बाद हमें इसकी लोइयाँ कट करनी है। तो याद रखिए आटा ज़्यादा ठंडा ना होने पाए, उसके पहले ही अगर आप बना लेते हैं तो रोटियाँ काफ़ी जल्दी बन जाती हैं, बिल्कुल टूटती नहीं हैं। हाँ, थोड़ा बहुत क्रैक्स आएंगे तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगी। तो सबसे पहले हमने लोइयाँ बनाई हैं, तो पहले तो हम हाथों से ना इसको इस तरह से थपथपाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं लोई को। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा हम आटा डस्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर मक्के का आटा ही डस्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो गेहूँ का आटा भी डस्ट कर सकते हैं।
और बस अब मैं क्या करूँगी, इसको बेलन की मदद से बेल लूँगी। तो किनारे पर हल्के फुल्के क्रैक्स आएंगे, ये देख सकते हैं आप, थोड़े बहुत आ रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या है, एक कटोरा या कुछ भी बर्तन हो गोल शेप का, वो ले करके इसको इस तरह से अपनी गोल शेप की रोटी तैयार कर लेनी है। ये देखिए एकदम गोल मटोल रोटी बनके तैयार हो गई है। और जिसकी साइड है ना, इसको वापस से हम उसी आटा में मिला देंगे। और देखिए हमारी मक्का की आटा की बिल्कुल गोल मटोल रोटी बनके तैयार है। तो बस इस रोटी को अब हम सेक के आपको दिखाएंगे, एकदम फूली फूली बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अगर आप बेलन से नहीं बेलना चाहते हैं और फटने का भी कोई टेंशन आपको नहीं चाहिए, तो इससे पहले मैंने आपको जो रेसिपी शेयर करी है उसे आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मक्के की रोटी कितनी बढ़िया फूली फूली बनके तैयार हुई है। तो आई होप आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमारी दोनों मक्का की रोटियाँ तैयार हैं। मैंने फ़िलहाल सिर्फ 2 रोटियाँ बनाई हैं, तभी मैंने आटा भी बहुत कम लिया था। और ये रहा हमारा सरसों दा साग। देखिए कितना बढ़िया साग बनके तैयार हुआ है। तो एक बार इसे ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है, बहुत ही झटपट से बन जाता है। कोई ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं आपको करनी है, कोई ज़्यादा समय नहीं देना है, और बिल्कुल पंजाबियों जैसा ये साग बनके तैयार होता है। तो एक बार घर पर ये ट्राई तो करना बिल्कुल बनता है। पंजाबी खाना ट्राई ज़रूर करिएगा। साथ में हो सके तो मक्के की रोटियां ज़रूर बनाना, क्योंकि ये कॉम्बो बहुत ही ट्रेडिशनल है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा सरसों का साग बनके तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं थाली। तो सबसे पहले हम रोटी को चुपड़ लेते हैं, मक्के की रोटी को। और अब हम इसमें सर्व करेंगे ये सरसों का साग। देख के ही आ गया ना मुँह में पानी। तो एक बार ये रेसिपी बनाना तो बिल्कुल बनता है, ज़रूर बनाइएगा। और बनाने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।